हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 1,90,000 शिक्षक के द्वारा आवेदन किया गया है। आज प्रथम लिस्ट जारी कर दिया गया, लेकिन कन्फ्यूजन बरकरार रहा। सभी कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं कि यहाँ जब असाध्य रोग यानी कि प्रथम चरण में जो शिक्षक की संख्या था वह था लगभग, इसमें दिया हुआ है कितना, तो यहाँ दिया हुआ है 759। लेकिन अंतिम रूप से यहाँ कितने शिक्षकों का हुआ है, तो 35 शिक्षकों का यहाँ हुआ है स्थानांतरण। तो 759 में 35 शिक्षकों का ही स्थानांतरण क्यों हुआ है, इस प्रश्न का जवाब हम सबसे पहले दे देते हैं। तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया। इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 47 नियमित शिक्षक के हैं, 260 विद्यालयाध्यापक के एवं 452 नियोजित शिक्षक के अभ्यावेदन प्राप्त हुए, यानी कि विशिष्ट शिक्षक है, क्योंकि नियोजित शिक्षक तो स्थानांतरण में थे ही नहीं। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि नियमित शिक्षकों से प्राप्त 47 अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या इतना के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा की गई। यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो नियमित शिक्षक हैं बीपीएससी से बहाल 1998 में, उनका सबसे पहले यहाँ किया गया है मतलब कि आवेदन का जाँच, और उन्हें आज आवंटित कर दिया गया। उसके बाद इसी में मतलब कि 759 में ही जो 260 विद्यालयाध्यापक हैं, यानी कि बीपीएससी से नियुक्त हैं, उनका अब दूसरा चरण में, इसी का दूसरा चरण होगा। और इसी का यहाँ तीसरा नंबर में आएगा नियोजित शिक्षक 452। तो इनका भी मतलब कि स्थानांतरण किया जाएगा, जब मतलब कि लगातार नियमित बीपीएससी, उसके बाद नियोजित, तीनों का होगा। तो अभी सिर्फ नियमित का हुआ है, नियोजित और बीपीएससी शिक्षक का इस मतलब कि लिस्ट में नहीं आया है। और दूसरा बात कि यह तो प्रथम चरण कंप्लीट हुआ, उसके बाद इसी में अन्य प्रकार के चरण हैं, मतलब कि हृदय रोग, लीवर रोग, ये सब। तो जल्द ही यहाँ सभी प्रकार का जो है वह कंप्लीट करा लिया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चरण कब से शुरू हो सकता है, तो आज से शुरू हो चुका है। जितना मतलब कि अभी आज फिर कल कुछ का लिस्ट जारी किया जाएगा, फिर परसों कुछ का लिस्ट जारी किया जाएगा, इनकी लगातार लिस्ट जारी किया जाएगा। जैसे लिस्ट यहाँ बनते रहेगा वैसे वैसे यहाँ लिस्ट शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जारी होते रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे जैसे लिस्ट शिक्षा विभाग जारी करेगा वैसे आपके पास हम उपलब्ध कराते रहेंगे। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इस सब का PDF मिल जाएगा। तो आप कंफर्म हो गए हैं कि यहाँ सिर्फ नियमित शिक्षक की आज मतलब कि शुरुआत हो चुका है, नियमित शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया। उसके बाद यहाँ आज से जितना दिन तक स्थानांतरण मतलब सभी 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। और यहाँ एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि इसमें जिला के अंदर और जिला के बाहर दोनों का स्थानांतरण होना है। ऐसा नहीं है कि जिला के अंदर वाले का स्थानांतरण नहीं हो रहा है और अंतर जिला स्थानांतरण, सभी 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है। तो कुछ ही का डॉक्यूमेंट यहाँ गलत है, क्योंकि 47 में 3 का डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाने के कारण मतलब यहाँ उन्हें हटा दिया गया। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है। बात कर लें महिला शिक्षकों की स्थानांतरण कब होगा, तो देखिए आज से शुरू हो चुका है। धीरे धीरे अगर मान लें तो 20 तारीख के बाद आपका स्थानांतरण मतलब कि कंप्लीट करा लिया जाए, क्योंकि 16 पदाधिकारी ही हैं। अगर शिक्षा विभाग अनुमति दे तो अन्य कर्मी से भी काम लिया जा सकता है ताकि ट्रांसफ़र फास्ट हो। तो यहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय को सोचना चाहिए कि और कर्मी इसमें लगाए जाएं, ताकि यहाँ मतलब कि जल्द से जल्द सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाए। यानी कि इतने मतलब दिन इंतज़ार किए तो थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लीजिए, 10 से 15-20 दिन में, 1 महीना में सब कुछ कंप्लीट करा लिया जाएगा। और सभी 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।